हर हर महादेव। आज है हमारी कहानी क्यों प्रिय है भोले बाबा को सावन। सावन सोमवार व्रत कथा। आइए जानते हैं। ये महीना शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना है। पूरे महीने धार्मिक रीति रिवाजों का तांता लगा रहता है। कई विशेष त्यौहार सावन के इस महीने में मनाए जाते हैं। हमारे देश की परंपराएं हमें हमेशा ईश्वर से जोड़ती हैं। फिर उसमें एक दिन का त्यौहार हो या महीने भर का जश्न, सभी का अपना एक महत्व होता है, अपना एक हिसाब होता है। यहाँ ऋतुओं को भी पूजा जाता है, उनका आभार अपने तरीके से व्यक्त किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम व उनका महत्व जाने। वर्षा ऋतु से ही 4 महीने के त्यौहार शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन सभी धर्म के, जाति के और अपनी मान्यताओं के अनुरूप करते हैं। उसी प्रकार सावन का हिंदू समाज में बहुत अधिक महत्व है। इसे कई विधियों एवं परंपराओं के रूप में देखा भी जाता है और पूजा भी जाता है। हमारे देश में ऋतुओं का समान आकार है। तीनों मुख्य ऋतुएं हैं जो 4-4 माह के लिए आती हैं। सभी का होना हमारे देश की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालता है। भारत देश कृषि प्रधान देश है होने के कारण यहाँ वर्षा ऋतु का महत्व बहुत अधिक होता है और उसमें सावन का महीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन यह हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है। ये वर्षा ऋतु में प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। शिव जो को श्रावण के देवता कहे जाते हैं, यानी सावन के देवता में शिव जी की ही पूजा की जाती है। उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। पूरे महीने धार्मिक उत्सव होते हैं। शिव पूजा, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान एवं शिव का अभिषेक का महत्व है। विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। कई महिलाएं पूरा सावन महीना सूर्योदय के पूर्व स्नान कर उपवास रखती हैं। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास एवं शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्री पति के लिए मंगल कामनाओं की पूर्ति करती हैं। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। क्यों है सावन भगवान शिव का प्रिय महीना? आइए इस कथा को सुनते हैं। कहा जाता है कि श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे एक मान्यता यह है कि राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज्य के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन के महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को सावन का ये महीना बहुत अधिक प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिवजी से प्रार्थना करती हैं। यही मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था या रहे थे, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस महीने में अभिषेक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार श्रावण महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का बहुत अधिक विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य जैसे कि दान, उपवास करती है। शिव उपासना में बेलपत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है एक डाकू अपने जीवन चलाने के लिए राहगीरों को लूटता है। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है।
लेकिन समय बीतता जाता है, कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है और वो खुद को कोसता है कि उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता है। वे वृक्ष बेलपत्र का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है और उसके करुण भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उसको दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। इस प्रकार बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। अतः शिव प्रिय होने के कारण सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। सावन में 5 या 4 सोमवार होते हैं। इसमें स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और संध्या काल में पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शिव जी की पूजा का समय प्रदोष काल में होता है या संध्या समय में होता है। सावन के सोमवार का व्रत रखना काफ़ी फलदायी होता है, इसलिए सावन के सोमवार का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको ये भोलेनाथ के सावन के सोमवार की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो हर हर महादेव शिव शंभू और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।